Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we start chapter number 10. But before start the chapter, please subscribe my channel and share with your friends. Now chapter number 10 is congruent triangles. Congruent mean equally same. This is congruent triangle. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए हम इसमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उससे पहले हमें दो चार चीज़ें समझने वाली हैं। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम थ्योरम प्रूव करेंगे और विद वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय 1-to-1 या करस्पॉन्डेंस। उसके लिए सैम्पल हम 1-to-1 या करस्पॉन्डेंस का हम ये सैम्पल यूज़ करते हैं जिसके दोनों साइड्स पे एरो होता है। एंड कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम इक्वल के ऊपर हम ऐसा साइन लगाते हैं जो सिमिलरली का होता है, वो हमें कॉन्ग्रुएंट शो करता है। अब ये दो आपके पास जैसे ट्राइंगल हैं, किसी भी एक ट्राइंगल में आपके पास 6 चीज़ें होती हैं जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। सेम ईयर। सो दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब ये है कि हम उनके किसी भी दो साइड्स एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें या 2 एंगल्स और 1 साइड को कॉन्ग्रुएंट कर दें या दोनों की 3 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें या 3 एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो हमारे पास वो पूरी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है 3 चीज़ें कॉन्ग्रुएंट करने से। उसके बाद की जो बाकी चीज़ें होती हैं वो हम कहते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, या करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। नाउ वी स्टार्ट थ्योरम नंबर 1। जब हम थ्योरम्स करेंगे तो साथ साथ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल, किसी भी दो आमने सामने ट्राइंगल है, if one side and any 2 angles of one triangle are congruent to the corresponding side of and angles of the other, then the triangles are congruent। वो कहता है कि किसी भी ट्राइंगल की 1 साइड और 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के 1 साइड और 2 एंगल्स के साथ, तो आपकी पूरी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। साथ में उन्होंने कहा कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट सेकंड ट्राइंगल का एंगल साइड एंगल। अब आपके पास ये डायग्राम है, ABC इज़ वन ट्राइंगल and DEF is another triangle। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि आपके पास कोई 2 ट्राइंगल्स आर करस्पॉन्डिंग ईच अदर, ट्राइंगल ABC करस्पॉन्ड ट्राइंगल DF। उसमें क्या गिवन है कि एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल E के, BC साइड कॉन्ग्रुएंट EF के एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट F के। प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो हम खुद अपने हाथ से करते हैं, जो हमारे पास गिवन के अलावा जो हम काम करते हैं वो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। अब यहाँ देखें, आपके पास एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी साइड कॉन्ग्रुएंट है,
तीसरा एंगल कांग्रुएंट है। इट मीन्स कि ये आपकी ऑटोमेटिकली ट्राइंगल दोनों ही कांग्रुएंट हो गई हैं और हमने प्रूव भी यही करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी ए बी साइड जो है वो डी ई साइड के कांग्रुएंट नहीं है। ये हमने सपोज किया कि ये कांग्रुएंट नहीं है। अगर कांग्रुएंट नहीं है तो फिर हमने क्या किया कि टेक अ पॉइंट एम, ये हमने एम पॉइंट लिया ऑन डी ई, इसी डी ई साइड पे, सच दैट ए बी कांग्रुएंट एम ई। यानी हमने कैसे लिया कि ए बी कांग्रुएंट एम ई के है, ये एम हमने पॉइंट लिया। ज्वाइन एम टू एफ, यानी एम को अब हमने एफ के साथ मिला दिया। अब हमारे पास ट्राइंगल है, ये बन गई एम ई एफ। यहाँ ए बी सी है और ये हमारे पास बन गई एम ई एफ। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट करना है। अगर हम ये कांग्रुएंट कर देते हैं तो इट मीन्स कि जो उन्होंने कहा कि ए बी सी डी ई एफ के कांग्रुएंट है, तो फिर वो रॉन्ग हो गया। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्राइंगल ए बी सी, नाउ एम ई एफ। अब हम इस ट्राइंगल को कांग्रुएंट करते हैं। उसमें देखते हैं क्या चीज़ें कांग्रुएंट है। ए बी कांग्रुएंट एम ई के, ए बी कांग्रुएंट एम ई के, और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। हमने डी ई पे एक पॉइंट दिया था एम, और उसको हमने कहा था कि वो एम ई जो है हमारा ए बी के कांग्रुएंट है। बी सी, ये बी सी कांग्रुएंट है ई एफ के, जो कि आपके पास गिवन है। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। फिर आपके पास एंगल बी कांग्रुएंट है एंगल ई के, जो कि इसको हमने 3x इक्वेशन का नाम दिया, और ये भी आपके पास गिवन है। ये तीन चीज़ें हमारी कांग्रुएंट हो गई हैं। हम कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और जो हमने खुद बनाई थी एम ई एफ, वो कांग्रुएंट हो गई। उसमें साइड एंगल साइड पास्टुलेट कहते हैं हम उसके पार्ट्स को। सो सी जो है एंगल सी इक्वल है एम एफ ई के। ये एम एफ ई एंगल के, ये एंगल जो है ये सी के इक्वल है। अब एम एफ ई हम कहेंगे, हम एम ई एफ नहीं कहेंगे। क्यों? ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उस वर्ड को या वो जो नाम आपने दिया हुआ है उसको आप सेंटर में रखते हैं, तो आप कहेंगे एम ई एफ। आप ई एम एफ तो कह सकते हैं, ई एफ एम तो कह सकते हैं, एम एफ ई कह सकते हैं, बट आप एम ई एफ नहीं कह सकते इसके करस्पॉन्ड। फिर इसका मतलब है कि हम इसका बी एंगल और इसका एम ई एफ एंगल, ये वाला बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एंगल सी इसका, और हमने जो ट्राइंगल बनाई उसका एम एफ ई जो है वो कांग्रुएंट है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने चूँकि ट्राइंगल कांग्रुएंट कर दी है, उसकी रिमेनिंग जो चीज़ें वो भी कांग्रुएंट होगी। सो हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कांग्रुएंट एंगल जो है ट्राइंगल का वो कांग्रुएंट है। बट सी जो कांग्रुएंट है वो डी एफ ई के कांग्रुएंट है। अब ये डी एफ ई ये वाली आप ट्राइंगल देखें तो उसमें ए सी बी डी एफ ई ये दोनों कांग्रुएंट है। उसको हम सी का नाम दे रहे हैं, इसको हम टोटली एफ का नाम दे दें, तो ये हमारे पास ये कांग्रुएंट है, और ये हमारे पास था गिवन, ये हमारे पास गिवन है। अब हम कहते हैं कि एंगल डी एफ ई कांग्रुएंट है एंगल एम एफ ई के, जो हमने ये प्रूव किया। वाई? इसलिए कि हमारा एंगल सी कांग्रुएंट है एंगल एम एफ ई के, बट एंगल सी कांग्रुएंट है हमारी बड़ी ट्राइंगल डी एफ ई के, जो कि हमारे पास गिवन थी। सो हमारे पास देयरफॉर एंगल डी ए एफ, यानी ये डी ई एफ एम एफ ई के, डी एफ ई एम एफ ई के कांग्रुएंट हो गया। वाई? रीज़न हमारे पास ये है कि बोथ कांग्रुएंट टू सी।
हमने जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, जिसका जो रीज़न बनता है, हमें उसी के सामने लिखना होगा। हम इनको ऊपर नीचे या आगे पीछे तो कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि बात हम इसकी कर रहे हैं और स्टेटमेंट हम ये वाली दें। दिस इज़ पॉसिबल, ये हमने बात की कि DFE कांग्रुएंट होगा MFE के, बट ये कब पॉसिबल होगा? उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब ओनली इफ़ D एंड M आर द सेम पॉइंट, यानी ये जो D और M है ये एक ही पॉइंट होगा, तो ये हमारा एंगल पॉसिबल हो सकेगा एंड ME कांग्रुएंट होगा DE के। सो AB कांग्रुएंट DE, AB कांग्रुएंट DE, यानी जो हमने पॉइंट लिया वो रॉन्ग हो गया और जो उन्होंने हमें गिवन कहा था कि AB कांग्रुएंट DE के, वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसको हमने 4 का नाम दिया। अब हम कहते हैं AB इक्वल कांग्रुएंट ME, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, एंड ME कांग्रुएंट DE, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4 we get triangle ABC congruent triangle DEF के। पास्टुलेट उसके साइड एंगल साइड, यानी हमने जो ये M पॉइंट लिया था ये रॉन्ग था। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब D और M दोनों एक ही पॉइंट कंसीडर करें, तो इट मीन्स कि ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो गाइस स्टूडेंट्स, ये आपको होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दिस फ्रॉम दिस आइकन। सो टिल टू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।